मध्य पूर्व की आग से लेकर G7 की मेज तक एक तरफ युद्ध का साया तो दूसरी तरफ कूटनीति की चाल। विपक्ष चिल्ला रहा था, ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने ही वो सब कर दिया जो कभी विपक्ष ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब विपक्ष के मुंह पर ताला या फिर नया बहाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। मध्य पूर्व में आग लगी हुई है। होमरुज के पास हुए हमले में 3 भारतीय नाविक शहीद हो गए, जिसके बाद विपक्ष ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोल दिया। कई आरोपों के बीच विपक्ष बोले, G7 में ट्रंप से मिलो तो नाविकों की मौत का मुद्दा जरूर उठाना, लेकिन जिसने उठाया उसने कमाल ही कर दिया। पीएम मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 समिट में न सिर्फ मुद्दा उठाया बल्कि ट्रंप समेत पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब विपक्ष के पास क्या बचा, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के दौरान समुद्री मार्ग पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने देश को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। विपक्षी का कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के नेताओं से मिलते हैं तो ऐसे गंभीर मुद्दों को खुलकर और मजबूती से उठाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत अमेरिका संबंधों पर भी चर्चा तेज हो गई है। टैरिफ विवाद, रूस से तेल खरीद और वैश्विक दबाव जैसे मुद्दे लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में चर्चा का विषय रहे हैं, जिन पर अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 समिट में पहुंचे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने गले लगाया। फिर आया वो पल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत करने लगे, हाथ मिलाया, आंखों में आंखें डाली। लेकिन मीटिंग सिर्फ मुस्कान तक सीमित नहीं रही। पीएम मोदी ने समिट के दौरान कहा, मध्य पूर्व के संघर्ष में कई भारतीयों ने जान गंवाई। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के नाविक बिना भय के काम कर सकें, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ट्रंप के सामने पूरी दुनिया के लीडर्स के बीच भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाए, बिना लाग लपेट के डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि समुद्री व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने मध्य पूर्व संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जारी हिंसा के कारण कई भारतीयों की जान गई है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विपक्ष जो पहले से ही तैयार था, प्रियंका गांधी से लेकर कई नेताओं ने कहा, ट्रंप से मिलो तो नाविकों की मौत का मुद्दा जरूर उठाना। उनका आरोप था कि मोदी ट्रंप के आगे झुक जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ट्रंप हो, टैरिफ हो या रूस से तेल खरीदने का मुद्दा, भारत कभी झुका नहीं। फिर भी पीएम मोदी ने इस बार भी राष्ट्रीय हित को पहले रखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए तनाव के बावजूद दोनों नेताओं की यह आमने सामने की मुलाकात बेहद अहम थी। मोदी ने न सिर्फ सुरक्षा की मांग की बल्कि वैश्विक शांति का संदेश भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी ट्रैफिक से दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव के बाद ट्रंप और पीएम मोदी की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद विपक्ष को अब कड़ी तमाचा लगा है और अब देखना होगा कि ये सब के बावजूद क्या कुछ विपक्ष मुद्दा उठाता है या चुप रह जाएगा। तो विपक्ष की उम्मीद थी कि ये मुद्दा भी दब जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया, भारत की चिंता, भारत के हित और भारतीयों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस तमाचे के बाद क्या नया मुद्दा ढूंढता है। पीएम मोदी ने G7 समिट के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।